ओके, टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करें। लास्ट सेशन के अंदर हमने क्या किया था? लास्ट सेशन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे काम किया था। ये 14 का बैच है। हाँ। तो लास्ट सेशन के अंदर हमने इंट्रोडक्शन एंड इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इस टॉपिक पे काम किया। आज हम फोकस करने वाले हैं राउटिंग कॉन्सेप्ट। मैंने आपसे कहा था राउटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्यों, राउटिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि wait, actually तो राउटिंग कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो पावर डिवाइस है। ये तो फाइबर डिवाइस है और हमें फाइबर के फीचर्स को यूटिलाइज करना है, तो यहाँ पे राउटिंग का फीचर है। तो मैंने आपसे कहा था बाकी वेंडर्स की तरफ 48 आपको ऑप्शन दे रहे हैं। अगर आप किसी ब्रांच ऑफिस पे काम करते हो और वहां पे कोई राउटर डिवाइस एल डिवाइस नहीं है, आपके पास वो फाइबर डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट करना है, लैन पोर्शन से कनेक्ट करना है, आपको वहां पे राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है टुवर्ड्स आईएसपी, आप डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं या जो भी राउटिंग आपको इंप्लीमेंट करनी है। 48 आपको ऑप्शन दे रहा है, यू कैन कॉन्फ़िगर। यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट और स्टोरी नहीं बता रहा। कॉन्सेप्ट और स्टोरी मैं डिस्कस नहीं करूंगा कि स्टैटिक राउटिंग क्या होता है, डिफॉल्ट राउटिंग क्या होती है, डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, ये सब हम डिस्कस नहीं करने वाले। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये कॉन्सेप्ट को पता है फ्रॉम सीजन स्टडी। अगर आपको नहीं पता है तो आपको सीजन स्टडी करना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, सिर्फ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं 48 आवर्स सिनारियो। तो ये लैब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ जीएस 3 पे। आप इसे ईवीएनजी पे क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईवीएनजी पे मेरे पास बहुत सारी टोपोलॉजी होती है, तो मैं इसे सेपरेट लैब पे कर रहा हूँ जीएस 3। एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ। Wait, एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास एक 48 आवर डिवाइस है। और ये जो क्लाउड आप देख रहे हो ये आपका फिजिकल लैपटॉप है। तो मैं इस पावर डिवाइस को मैनेज करने वाला हूँ फिजिकल लैपटॉप। पोर्ट नंबर 1 मेरा मैनेजमेंट पोर्ट। पोर्ट नंबर 2 को मैं यूज कर रहा हूँ फॉर लैंड साइड पोर्शन। और पोर्ट नंबर 3 को हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर वैन साइड पोर्ट। और रूट्स के लिए मैं यहाँ पे कुछ बैक इंटरफेस क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे सबसे पहले इन बिटवीन R1 एट पावर डिवाइस मैं यूज कर रहा हूँ 200.200.0/24। ये मैंने कहा आपसे पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। वेब साइट पोर्शन है 10.1.23.0 का नेटवर्क मैं यूज कर रहा हूँ /24। और रूट्स के लिए आप कुछ लूप बैक क्रिएट कर सकते हो, जैसे जैसे मैं लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ R1 पे, और एक लूप बैक इंटरफेस में क्रिएट कर रहा हूँ R2/32। पहले बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के टास्क को कंप्लीट करते हैं। Wait. एवरीवन, सबको मेरी आवाज, ये डिजाइन सबको क्लियर है? अमिता, कनक, प्रिया, सूरज, विपुल। पहले टोपोलॉजी कंप्लीट Yes. करते हैं, उसके बाद राउटिंग यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में R1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको वहाँ डिजाइन दिखना चाहिए और क्या आईपी मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ये भी क्लियर होना चाहिए। 255.255.255.0 मैं शट डाउन। एक लूपबैक इंटरफेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ 1.1.1.1। नाउ शो आईपी इंटरफेस आते हैं इस राउटर डिवाइस पे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 से
ये आउटसाइड राउटर आपका 23.10 मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। मास्क, नो शट डाउन, इंटरफेस लूप बैक्स 2.2.2.2 मास्क। अब आते हैं शो आईपी इंटरफेस। अब आते हैं इसका डिवाइस। वेट, ये थोड़ा सा टाइम। यूजर नेम एडमिन पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। लास्ट सेशन के अंदर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन किया था। मैं पोर्ट नंबर 1 पे आईपी दे रहा हूँ। पोर्ट नंबर 1, और यहाँ पे मैं आईपी यूज करता हूँ। एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक, सेट आईपी 192.168.253.190। इन माई डिजाइन मुझे आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना था। सेट अलाउ HTTP HTTPS पिंग एंड FSH। नौ इस पावर डिवाइस को मैं ग्राफिकली एक्सेस कर रहा हूँ। 192.168.253.190। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 183। एज पर डिजाइन मैं यहाँ पे लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस में कॉन्फ़िगर करता हूँ। एक और टैब पे आते हैं और आपको डिजाइन दिख रहा है आपके। नेटवर्क इंटरफेस पोर्ट नंबर 2 हम लोग यूज कर रहे हैं लैन इंटरफेस। तो एलियास में यूज कर रहा हूँ लैन, और आईपी एड्रेस में यूज कर रहा हूँ 200.200.1/24 पेज सर्विस क्लिक ऑन। पोर्ट नंबर 3, पोर्ट नंबर 3 हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ वैन पोर्ट। आईपी एड्रेस आपको डिजाइन के हिसाब से दिख रहा है 10.1.23.1/24 पिन सर्विस क्लिक ऑन। अभी इस डिजाइन में आपने कोई भी राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया, और हम लोग क्या क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं? स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड इन डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग में हम बात करने वाले हैं RIP, OSPF एंड BGP। सबसे पहले हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। सो इनटू द डिजाइन में एक टास्क लेके चल रहा हूँ। मैं इनसाइड नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, एंड आउटसाइड नेटवर्क के लिए मैं डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। देखो, राउटर पे कैसे स्टैटिक और डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हमारा टास्क नहीं है। हमारा टास्क है फार्मूल पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले आप राउटिंग टेबल चेक करो। Right? सबसे पहले आप एक मिनट रुकना, आपको ये चेक वन। नो, मैं पावर डिवाइस पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको राउटिंग टेबल वेरीफाई करना चाहिए। कमांड क्या होती है? गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑन। ये कमांड आप यूज करते हो राउटिंग टेबल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। और आपके पास सिर्फ अभी क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क इंफॉर्मेशन। आपके पास है 200.200.200.0 का नेटवर्क, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। 10.1.13.0 ये भी आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है। और हमने टास्क लिया है इनसाइड राउटर के लिए मुझे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, और आउटसाइड नेटवर्क के लिए मुझे डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। तो मैं फायरवॉल डिवाइस पे आ रहा हूँ। पावर डिवाइस पे आ रहा हूँ और मैं नेटवर्क टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं नेटवर्क टैब पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन मिल रहा है। और ये रिप ओएसपीएफ और बीजीपी भी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इन 48 पावर डिवाइस हम इस डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल को कहते हैं एडवांस राउटिंग। अगर आप किसी पावर डिवाइस पे काम करते हो और आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, रिप या जीआरपी, सॉरी रिप ओएसपीएफ एंड बीजीपी का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको सेटिंग पे जाना चाहिए। आपको फीचर विजिबिलिटी पे जाना चाहिए, और एडवांस राउटिंग का फीचर आपको चेक करना चाहिए। अगर ये डिसेबल है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं डिसेबल करूँ, अप्लाई बटन पे जा रहा हूँ, मैंने इसको डिसेबल किया, और अगर मैं नेटवर्क टैब पे जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ स्टैटिक राउट दिखता है। एडवांस राउटिंग का ऑप्शन अब मुझे नहीं।
तो मैंने एडवांस राउटिंग ऑप्शन को इनेबल किया। अप्लाई बटन पे मैंने क्लिक किया। अब अगर मैं नेटवर्क टैब पे आऊँ, यहाँ पे मुझे दिखता है क्या, रिप होस्ट ईओ फॉर बीजीपी में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। अभी मेरा टास्क है स्टैटिक और डिफॉल्ट। तो यहाँ से आप एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका, यहाँ पे आप एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। ये राउटिंग टेबल में एंट्री क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या दिखता है, आप क्रिएट नो पे क्लिक कर रहे हो। और सिंटेक्स सेम है, अगर आपको स्टैटिक राउटिंग डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करना आता है इन सिस्को राउटर, तो आप उसे यहाँ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिंटेक्स सेम है। तो मैं एक स्टैटिक राउट की एंट्री करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया, ये जो ऑप्शन अभी मुझे दिख रहा है ये आपका IPv4 स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। अगर मैं IP वर्जन 6 के नेटवर्क में काम कर रहा हूँ तो, और मुझे स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है, तो वो ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं दिखता। तो मुझे अगेन सिस्टम पे जाना चाहिए, फीचर विजिबिलिटी पे जाना चाहिए, और ये नेक्स्ट जनरेशन आईपी का जो फीचर है, मुझे उसे इनेबल करना चाहिए। तो मैं इसे इनेबल करता हूँ, क्लिक ऑन अप्लाई। मैं नेटवर्क टैब पे जा रहा हूँ, यहाँ पे स्टैटिक राउट पे जा रहा हूँ। अगर मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 का भी ऑप्शन है। हमारा जो डिजाइन है उसमें हम लोग IP वर्जन 4 पे काम करने वाले हैं, बट मैं आपको IP वर्जन 6 का भी ऑप्शन शो करूंगा, ठीक है। बट अभी आते हैं IP वर्जन 4 पे। हाँ, कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ पे। यस। सर एडवांस राउटिंग में ये तीनों हैं बीजीपी इंक्लूड करके, बट डिफॉल्ट का इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिखा मुझे, तो इसमें हम डिफॉल्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं, स्टैटिक राउटिंग का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी से हम करते हैं स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग। अच्छा, स्टैटिक से ही हम डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, राइट सर? हाँ 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 हाँ। एनी तो डिफॉल्ट स्पेसिफिक ऑप्शन, रीजन सर इसमें EIGRP सपोर्टिव नहीं है उसका? AIGRP तो सिस्को स्टैंडर्ड है ना। AIGRP आप किसी और वेंडर पे यूज हाँ नहीं कर जी। सकते। ओके। किसी वेंडर पे आपको नहीं मिलेगा। ओके, बस दिस इज द बेसिक रीजन, और कोई स्पेसिफिक रीजन रही है, राइट सर? नहीं वो नहीं। बाकी आप यहाँ पे रेक OSPF और BGP, ये सारे सारे के सारे ओपन स्टैंडर्ड है, आप उनको यूज कर सकते जी जी, हाँ, ओके सर, ओके, थैंक यू। हैं ना। मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं IP4 स्टैटिक एंट्री करता हूँ। इस ऑप्शन से आप स्टैटिक राउटिंग और डिफॉल्ट राउटिंग आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने टास्क क्या क्या लिया था, आपने टास्क लिया था कि आपको इनसाइड नेटवर्क के लिए स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है और आउटसाइड नेटवर्क के लिए आपको डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी है। तो यहाँ पे सिंटेक्स मैंने कहा सेम है। सिंटेक्स का मतलब आपसे वो किसकी डिमांड कर रहा है, डेस्टिनेशन नेटवर्क, नेक्स्ट होप आईपी और एग्जिट इंटरफेस। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है अगर आप सिस्को राउटर पे भी कॉन्फ़िगर करें। तो डेस्टिनेशन के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, डेस्टिनेशन के लिए मेरे पास दो ऑप्शन, सबनेट और दूसरा है इंटरनेट सर्विसेज ऑब्जेक्ट। इंटरनेट सर्विसेज, अभी हम फोकस कर रहे हैं क्या, सबमिट ऑप्शन। इंटरनेट सर्विसेज ऑब्जेक्ट आपको क्लियर होगा जब आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करें। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं इन FortiGate हमारे पास। अभी आपको इस पे फोकस करना है, सबमिट ऑप्शन पे। तो मेरे पास, मैं लैंड साइड पोर्शन के लिए स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो डेस्टिनेशन क्या है, सबमिट क्या है, 1.1.1.1/32। और नेक्स्ट होप आईपी या डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर का आईपी बस क्या है, 200 अगर आपको याद होगा राउटर पे हमने ये कॉन्फ़िगर की। और एग्जिट इंटरफेस क्या है मेरा, एग्जिट इंटरफेस लैंड पोर्ट नंबर। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपको दिख रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस अगर आप स्टैटिक राउटिंग डिफॉल्ट राउटिंग सिस्को राउटर पे करते हो, वहां पे एडी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 10। तो हर एक वेंडर पे एडी वैल्यू डिफरेंट होती है। यहाँ FortiGate के केस में अगर आप स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो तो उसकी एडी वैल्यू होती है। आप उसे चेंज कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव नंबर आप कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हो, 1 to 255। तो ये आपका नंबर दिख रहा है क्या, 10। मैंने ओके बटन पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे एंट्री क्या दिखती है कि अगर मुझे, वेट, मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट आउट कर दिया 1.1.1.1/32 क्लिक ऑन। तो मैंने कहा अगर किसी को इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, उसके नेक्स्ट होप आईपी क्या है, 200 एक्चुअल इंटरफेस क्या है आपका, लैंड पोर्ट नंबर 2। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या दिख रहा है आपको, 10। यहाँ पे आपको एक टैब देखने को मिला है प्रायोरिटी, क्या होता है अभी बात करेंगे, बट अभी आप इस पर फोकस करो कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है आपका, 10। और आपने एक स्टैटिक आउट की एंट्री की। अगर मुझे डिफॉल्ट आउट की एंट्री करनी हो तो
आउटसाइड राउटर के लिए मुझे डिफॉल्ट राउट की एंट्री करनी है, तो मैं उसी क्रिएट न्यू ऑप्शन पे जा रहा हूँ, IPv4 स्टैटिक राउट पे जा रहा हूँ। और डिफॉल्ट राउटिंग का सिंटेक्स क्या होता है? एनी नेटवर्क एनी मास्क, तो वो सिंटेक्स यहाँ एनी नेटवर्क एनी मास्क। गेटवे क्या है आपका? 10.1.23.10। और एक्चुअल इंटरफेस क्या है आपका? पोर्ट नंबर 3। क्लिक ऑन। तो यहाँ पे आपने एंट्री क्रिएट की, ये आपने यहाँ पे एंट्री क्रिएट किया। आपको अगर राउटिंग टेबल वेरीफाई करना है, तो मैं राउटिंग टेबल को वेरीफाई करता हूँ। कमांड अभी आपने थोड़ी देर पहले चेक किया, यूज किया था आपने, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास नेक्स्ट ऑफ क्या है? 10.1.23 और अगर आपको इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है, 200 ये नेक्स्ट ऑफ आईपी। और अगर मेरे पास राउटिंग टेबल के अंदर रूट्स की इंफॉर्मेशन है, तो मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई कर सकता हूँ। क्यों? यहाँ पे पिंग चेक करने के लिए आपको कमांड यूज करना होता है एग्जीक्यूट पे, कनेक्टिविटी चेक करने के लिए एग्जीक्यूट पे। मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई कर रहा हूँ 1.1.1 और मुझे रिप्लाई पैकेट आ रहा है। मैं कनेक्टिविटी वेरीफाई करना चाहता हूँ आउटसाइड राउटर पे, आपने एक लूप बैक इंटरफेस क्रिएट किया, वो जो रिप्लाई पैकेट आ गया। ये टास्क क्लियर है सबको? अमिता, कनक, प्रिया, सूरज, विपुल? यस सर। एवरीवन क्लियर? ये पॉइंट सबको? स्टैटिक और डिफॉल्ट और एंट्री कैसे क्रिएट करते हैं? नाउ अगेन मैं पावर डिवाइस पे आ रहा हूँ, अगेन मैं पावर डिवाइस पे आ रहा हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं, डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन ले रहा हूँ। प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन, ये राउटिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये फावर कॉन्सेप्ट नहीं है। प्राइमरी सेकेंडरी का मतलब ये 10.1.3.0 का जो नेटवर्क है, मैं उसे यूज करना चाहता हूँ एज अ प्राइमरी। यानी जब भी 2.2.2 या आउटसाइड मुझे जाना होगा, ये मेरा ये 10.1.13.10 ये कंसीडर होगा एज अ बेस्ट। दूसरा मेरे पास ये सेकेंड बेस्ट रूट है, सेकेंडरी रूट 10.1.32.0/24। पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर 4 पे मैं आ रहा हूँ, पोर्ट नंबर 3 है आपका, इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ क्या? ISP1। और पोर्ट नंबर 4 इसको मैं यूज कर रहा हूँ एज अ ISP2। आईपी एड्रेस 10.1.32.1/24 पिंग सर्विस चेक ऑन होगी। और जो आउटसाइड राउटर आपको दिख रहा है, उस पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, तो फास्ट ईथरनेट 0/ इंटरफेस दिख रहा है आपको, 10.1.32.10 मास्क, नो शटडाउन, नो शो आईपी इंटरफेस पे। अब आते हैं फॉरवर्ड डिवाइस। मैं फॉरवर्ड डिवाइस पे आ रहा हूँ और एक और एंट्री करता हूँ। ऑलरेडी मेरे पास एक एंट्री है, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास ऑलरेडी एक एंट्री है। मैं जा सकता हूँ वाया 10.1.23.10। ये रूट मैं यूज करना चाहता हूँ जब प्लानिंग। और दूसरा मेरे पास एक और एंट्री है, मैं जा सकता हूँ वाया 10.1.32. तो एक और एंट्री मैं करता हूँ अननोन डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ पे फॉर एनी अननोन डेस्टिनेशन मेरे पास एक और गेटवे आईपी है 10.1.32.10। एच इंटरफेस मेरा वैन पोर्ट नंबर 4 ISP2। और अगर मैं इस रूट को यूज करना चाहता हूँ एज सेकेंडरी, मुझे क्या करना चाहिए? कोई हेल्प करे? एडी बढ़ा एडी दीजिए। वैल्यू बढ़ाना एडी कम कर दीजिए, सॉरी। एडी बढ़ाना पड़ेगा। एडी 10 है, हाँ, एडी चेंज करने बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे थैंक यू सो मच, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? एडी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहिए अगर मुझे इस रूट को यूज करना है सेकेंडरी। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 25 यूज किया, क्लिक ऑन। जैसे मैं ओके बटन पे क्लिक किया, तो मुझे यहाँ पे दो एंट्री दिख रही। फॉर अननोन डेस्टिनेशन आपके पास दो एंट्री है, आप जा सकते हो वाया 10.1.23.10। वाया दिस साइड आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है? 10। आपके पास एक और है रूट फॉर अननोन डेस्टिनेशन, आप जा सकते हो वाया 10.1.32.10। और इस साइड आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है? 25। तो अगर मैं रूट्स को चेक करूं, तो राउटिंग टेबल में क्या होता है? राउटिंग टेबल में बेस्ट रूट होता है। अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूं यहाँ पे,
अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल और सो अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास एक ही एंट्री इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। एक ही एंट्री आपके पास अवेलेबल है इन राउटिंग टेबल। आप जा सकते हो वाया 10.1.23.10। आप जा सकते हो वाया 10.1.23. लेकिन आपने यहाँ पे दो एंट्री दिया, फायरवॉल के अंदर आपने दो एंट्री दी, बट यहाँ पे आपको एक एंट्री क्यों दिख रही है? क्योंकि ये राउटिंग टेबल है और राउटिंग टेबल में क्या होता है? बेस्ट। अगर आपको ऑल पॉसिबल रूट देखने तो यहाँ पे गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डेटाबेस कमांड आपको यूज करना चाहिए। अगर आपको ऑल पॉसिबल रूट देखने तो आपको गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डेटाबेस कमांड को यूज करना चाहिए। और आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि अगर आपको किसी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपके पास दो एंट्री यहाँ पे दिख रही है। आप जा सकते हो वाया 10.1.32.10। एक और एंट्री आपको दिख रही है, आप जा सकते हो वाया 10.1.23. नाउ वाया दिस साइड आपके पास एडी वैल्यू कितनी है? 10। एंड वाया दिस साइड आपके पास एडी वैल्यू कितनी है? 25. सो वाया दिस साइड वाया 10.1.23.10 वाया दिस साइड हमारे पास क्या है? लीस्ट एडी वैल्यू है। तो ये रूट आपका इंस्टॉल होगा इन राउटिंग के। और अगर ये प्राइमरी रूट आपका डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली ये सेकेंडरी रूट आपका इंस्टॉल होगा इन राउटिंग के। तो यहाँ पे मुझे राउटिंग टेबल में क्या दिख रहा है? राउटिंग टेबल में मुझे देखने को मिल रहा है अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए ये रूट इंस्टॉल है। और अगर ये इंटरफेस आपका डाउन होता है तो कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 3 सेट स्टेटस डाउन। इंटरफेस को मैं डाउन करता हूँ। जैसे आपका इंटरफेस डाउन हुआ, अगर मैं गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल और मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ तो अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास एक नया रूट इंस्टॉल हो गया वाया 10.1.32.10। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? प्राइमरी सेकेंडरी का जो ऑप्शन आप सिस्को राउटर पे यूज करते हो वो आप 48 आवर बॉक्स पे भी यूज कर सकते हो। एवरीवन क्लियर? Just one query, sir. हाँ हाँ, यस। Whatever we are discussing, the routing. So, इसमें क्या जो फिजिकली केबल जो पोर्टेड टू पोर्ट से अदर साइड डिवाइसेस में आउटसाइड में वो स्विच में सो इधर से अगर ये एक पोर्ट डाउन है दूसरा पोर्ट से हमने एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है ये करेक्ट पोर्ट मेरे अगर आपका अंडरस्टैंड डाउन हुआ, यस यस, हाँ पोर्ट जैसे ही डाउन होगा ये जो रूट आपने इंस्टॉल किया राउटिंग टेबल के अंदर वो ऑटोमेटिकली रिमूव, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगी। आपके पास एक ओके सेकेंडरी रूट था लेकिन इंस्टॉल नहीं था। ये इंस्टॉल तब हुआ है जब आपका प्राइमरी नेटवर्क डाउन हुआ। वाया दिस साइड आपने ईडी वैल्यू यूज किया था 10 एंड वाया दिस साइड आपके पास ईडी वैल्यू कितनी थी? 25। तो ये रूट आपका इंस्टॉल नहीं था राउटिंग टेबल में। क्यों? क्योंकि राउटर कभी भी राउटिंग का डिसीजन लेता है वो सबसे पहले ईडी वैल्यू को चेक करता है, लीस्ट ईडी ओके वैल्यू को प्रेफरेंस देता ओके शॉर्टेस्ट रूट है। यस, क्लियर आपको अभी मेरा? फिजिकल में मीन्स दो केबल कनेक्टेड है फिजिकल में अगर देखा जाए तो हाँ, यस यस यस। दो केबल कनेक्टेड है बिटवीन द टू डिवाइसेस मेरे पास नहीं, मैं इसे ऐसे कंसीडर करता हूँ कि ये आपका आईएसपी 1 है और दूसरा हाँ ये आईएसपी 2। मेरे पास दो आईएसपी कनेक्शन। ओके तो मैंने प्राइमरी और सेकंड मैंने दूसरा आईएसपी कनेक्शन क्यों लिया था? एज अ बैकअप। हाँ जी तो मेरा मेरा ये था कि जब भी ट्रैफिक आपके ट्रैवल करेगी वो प्राइमरी से ही जाएगी क्योंकि ये हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। अगर ये डाउन ओके होगा देन आपका सेकेंडरी रूट इंस्टॉल होगा। मैं फिर बैकअप लिंक को यूज करूंगा। ओके इस तरह का सिनेरियो मैंने क्रिएट किया विद डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन विद एडी वैल्यू। ओके क्लियर है? क्लियर क्लियर ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, ये आप सिस्को राउटर पे इम्प्लीमेंट करो। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप उसे FortiGate पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अमृता कोई क्वेश्चन है आपका? प्रिया कोई क्वेश्चन है आपका? सूरज, विपुल, ये वीवो से कौन कनेक्टेड है? वीवो से कौन कनेक्टेड है? नो, अब आते हैं टॉपिक पे भी। अब आते हैं यहाँ। इन केस अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, मान लो आपका जो दोनों रूट है, जो दोनों रूट है उधर एडी वैल्यू सेम चलती है। एग्जाम्पल ये इधर भी आपका 25 चलता है। ओके वेट, आई थिंक मैंने इंटरफेस को डाउन किया हुआ है। कॉन्फ़िग सिस्टम्स इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 3 सेट स्टेटस अप
ना। सो अभी मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा कि अननोन डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मेरे पास दो रूट है, और अगर दोनों साइड मेरे पास सेम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, तो राउटर क्या करेगा, राउटर इन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल, और वो दोनों रूट को यूटिलाइज करेगा। अब आपको यहाँ पे, आपको अगर यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन, अगर यहाँ पे एडी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, बट आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, देन तो अगर अगर आपकी एडी वैल्यू की टाइप होती है, तो टाई ब्रेकर होता है क्या, प्रायोरिटी वैल्यू। प्रायोरिटी वैल्यू, जिस रूट की प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट होगी वो प्रीफर रूट होगा। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी वैल्यू कॉन्सेप्ट दिखता है, ये आप तब यूज करते हो जब आपके पास टाई होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का। अगर मैं राउटिंग टेबल को यहाँ पे चेक करूँ, तो मुझे वेरीफाई करने को मिलता है क्या, अगर मैं राउटिंग टेबल को चेक करूँ तो मुझे वेरीफाई करने को मिलता है कि दोनों रूट इंस्टॉल्ड है इन राउटिंग टेबल। एग्जाम्पल के लिए मैं एडी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, बट फिर भी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन यूज करना चाहता हूँ, तो मैं प्रायोरिटी वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं इस रूट पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे आपको एडवांस ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी आप सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ दिया फॉर एग्जाम्पल 20, और एक और रूट है मेरे पास, इधर मैंने प्रायोरिटी वैल्यू यूज किया क्या, 45। तो राउटर जिस रूट की प्रायोरिटी वाली लिस्ट है उसको प्रेफरेंस पहले देगा। आप ध्यान से देखो, मैंने एडी वैल्यू चेंज नहीं किया, एडी वैल्यू अभी भी आपका सेम है, बट प्रेफरेंस सबसे पहले किसको मिल रहा है, इस रूट की जो प्रायोरिटी वैल्यू दिख रही है वो 20 है, तो प्रेफरेंस पहले राउटर इसको देगा, उसके बाद वो इस रूट को यूज करेगा। क्लियर है सबको? ये आपकी स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन मैथड। अगर आपको ये आईपी वर्जन 4 के लिए, अगर आपको आईपी वर्जन 6 के लिए करना है, आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट आपको पता है सबको, आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट सबको याद है? अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एनी डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू, डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू बाय डिफॉल्ट आपको जीरो दिख रही थी, क्लियर, बाय डिफॉल्ट जीरो। So, sir, lower priority is the high one, right? हाँ, अगर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन यहाँ पे इन स्टैटिक राउटिंग, इन डिफॉल्ट राउटिंग अगर आपको यूज करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की अगर टाई हो रही है और वहां पे आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आपको प्रायोरिटी वैल्यू के साथ जाना है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। यस यस। ओके, यस सर। अब आते हैं यहाँ पे। अगर आपको आईपी वर्जन 6 का फॉर्मेट पता है, तो मैं सिर्फ एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्रिएट व्यू पे जा रहा हूँ, आईपी 6 का। अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता है, तो आपको एक बार आई सी से ट्रेनिंग के अंदर आईपी वर्जन 6 के टॉपिक को एक बार रिवाइज करना चाहिए। मैं सिर्फ एंट्री क्रिएट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास डेस्टिनेशन है, अगर आपके पास डेस्टिनेशन है फॉर एग्जाम्पल 2001 कॉलन 10 कॉलन 1 कॉलन 12 कॉलन कॉलन 0/64, और नेक्स्ट होप आईपी 2001 कॉलन 10 10 कॉलन 1 कॉलन 45 कॉलन कॉलन 2, एंड एक्चुअल इंटरफेस फॉर एग्जाम्पल ISP2 पोर्ट नंबर 4 क्लिक कॉलन। तो आप एंट्री क्रिएट कर सकते हैं। ये आपने आईपी वर्जन 6 के स्टैटिक राउट एंट्री क्रिएट की। तो जो अभी आपने डिस्कस किया, ये आपने स्टैटिक और डिफॉल्ट राउटिंग पे फोकस किया। अब हम बात करने वाले हैं क्या, डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, रिप, ओएसपीएफ और बीजीपी प्रोटोकॉल। सबसे पहले मैं एंट्री यहाँ से डिलीट कर दूँ, और रिप आपको कॉन्फ़िगर करना आता है सिस्को राउटर, जो डिजाइन आपने क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं सिस्को राउटर्स पे रिप प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। रिप कॉन्फ़िगर करना सिंपल सा टास्क है, अगर आपको याद होगा तो राउटर रिप कमांड होती है वर्जन 2 नेटवर्क 200 200 200.0, और एक लूप आपने क्रिएट किया 1.1.1 नो ऑटो समरी। मैं इस इंटरफेस को डिलीट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक ही इंटरफेस की रिक्वायरमेंट है ना। तो यहाँ पे मैंने रिप कॉन्फ़िगर किया हुआ। मैं दूसरे राउटर पे आ रहा हूँ, आउटसाइड जो राउटर मैं यूज कर रहा हूँ, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 10.1.23.0, और एक लूप आपने क्रिएट किया हुआ है 2.2.2.2 नो ऑटो समरी। पावर पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं पावर डिवाइस पे आ रहा हूँ,
रिप आपको क्लिक करना है। यहाँ पे वर्जन 2 ऑलरेडी सेलेक्टेड है। वर्जन 2 मैं यूज भी कर रहा हूँ, क्योंकि वर्जन 2 में क्या होता है, ये ऑथेंटिकेशन को सपोर्ट करता है। अपडेट जो भी है वो मल्टीकास्ट से आते हैं। क्लासेस राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो मैं वर्जन 2 को ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। सिर्फ मुझे नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। तो इस पावर डिवाइस पे आपके पास दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, 200.200.200.0 स्लैश 24 There are different versions of IP 1 डॉट address 1 which are डॉट IP 1.0 स्लैश 24। नाउ क्लिक ऑन अप्लाई। ये वीवो से कौन कनेक्टेड है? वीवो से कौन कनेक्टेड है? आपको मेरी आवाज, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके राव, यहाँ मैंने अप्लाई बटन पे क्लिक किया और मुझे यहाँ पे मैसेज करने का सेटिंग सेव सक्सेसफुल। अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ राउटिंग टेबल को दिस टाइम अगर मैं वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कुछ रूट्स मुझे मिल रहे हैं। आर फ्लैग, आर कोड। आर का मतलब क्या होता है? तो 1.1.1 पे जाने के लिए मैं जा सकता हूँ वाया 200.200.210। और अगर मुझे 2.2.2 पे जाना है, मैं जा सकता हूँ वाया 10.1.23 ये आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस दिख रहा है और ये आपका होप काउंट। तो आप रिप अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, बड़ा सिंपल सा टास्क है। आपने वर्जन 2 सेलेक्ट किया हुआ है, नेटवर्क का एडवर्टाइज किया, क्लिक ऑन अप्लाई, डन कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल टास्क है। बट अगर आपको लगता है कि रिप के बाकी फीचर्स भी आपको पता है, क्या उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं 40K फाइबर डिवाइस, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इंटरफेस और एडवांस ऑप्शन। अगर आप रिप के बाकी फीचर्स के साथ फैमिलियर हो, तो उन ऑप्शंस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे ऑप्शन क्या दिख रहा है, पैसिव इंटरफेस और ऑथेंटिकेशन। सुना है कभी आपने इस कॉन्सेप्ट को? पैसिव इंटरफेस किसी सुना है कभी किसी ने? यस सर। यस सर। गुड। सो पैसिव इंटरफेस, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको किसी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस यूज करना है, अगर आपको पैसिव इंटरफेस याद नहीं है, सेशन के बाद थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा। पैसिव इंटरफेस एक कमांड होती है जिसको आप रिप या जीआरपी और ओएसपीएफ प्रोटोकॉल में यूज करते हो। हर एक प्रोटोकॉल के अंदर पैसिव इंटरफेस कमांड का बिहेवियर अलग होता है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप किसी इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस की तरह यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे इंटरफेस सेलेक्ट किया और पैसिव इंटरफेस का ऑप्शन मैंने इनेबल किया। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन दो मेथड आपके पास होते हैं, सिंपल पासवर्ड याद है किसी को? सिंपल पासवर्ड या प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन आप कहते हो, सिंपल पासवर्ड। और दूसरा आपके पास क्या होता है, MD5। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। रिप प्रोटोकॉल, OSPF, ये आपके सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन मेथड को सपोर्ट करते हैं और ये MD5 को भी सपोर्ट करते हैं। MD5 को भी ये सपोर्ट करते हैं। बट ये जीआरपी प्रोटोकॉल और BGP प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन मेथड या MD5 को सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मैं अगर इसको इनेबल कर रहा हूँ, तो मुझे वेरीफाई करने को क्या मिलता है, क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन जिसको आप सिंपल पासवर्ड कहते हो, और MD5 या इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन। तो मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि ये आप कर सकते हो ना। एडवांस ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ। एडवांस ऑप्शन पे अगर आपको मैट्रिक चेंज करना है, तो आप मैट्रिक चेंज कर सकते हो। रिप का मैट्रिक क्या होता है, होप का। फिर बैंडविड्थ नहीं समझता। अगर आपको किसी डिफॉल्ट आउट को इंजेक्ट करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑप्शन इनेबल करना है। रिप के अंदर टाइमर्स भी होते हैं, वो टाइमर्स यहाँ पे दिख रहा है आपको, अपडेट, टाइम आउट, गार्बेज। और यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। रूट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? रूट डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट क्या होता है, सुना है कभी किसी ने? यस सर। किसी को यस आइडिया सर। है? यस सर। नो यस नो। सर। ठीक है, मैं आपको आइडिया देता हूँ। इन बिटवीन R1 एंड R2, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ, रिप प्रोटोकॉल। और इन बिटवीन R2 एंड R3
अगर आप प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो ओएसपीएफ। इन दोनों प्रोटोकॉल का बिहेवियर अलग होता है। रिप बैंडविड्थ पे काम करता है, सॉरी रिप कॉन पे काम करता है, और ओएसपीएफ बैंडविड्थ पे काम करता है। इन दोनों प्रोटोकॉल का बिहेवियर अलग है। अगर इन दोनों प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करना है तो आपको रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक कॉन्फ़िगर करना होगा। आपको रूट को रिडिस्ट्रीब्यूट करना होगा और वो इस कॉमन राउटर पे करना होगा। आपको उस रिप प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है ओएसपीएफ, और ओएसपीएफ को करना है आपको रिप प्रोटोकॉल। कमांड सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है। तो ये जो आप राउटिंग स्विचिंग के अंदर आप डिस्कस करते हो कॉन्सेप्ट को, उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। FortiGate आपको ऑप्शन दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे किसी ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिर्फ मुझे इनेबल करना है और कुछ भी नहीं। इनेबल करना है, क्लिक ऑन अप्लाई। ये आपका रिप कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन है। क्लियर है सबको? क्लियर। कनक, विपुल, अमृता, प्रिया, सूरज। Yes, sir. एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 8 मिनट का, और फिर टॉपिक को यहाँ से आगे कंक्लूड करते हैं। ठीक है, 6:42 हो रहा है, 6:50 पे हम कंक्लूड करते हैं। आप लोग प्लीज माइक होल्ड कर लीजिए।
वहाँ सबको मेरी आवाज आ रही है? अमृता, कनक, प्रिया, सूरज, विपुल। Yes, sir. Yes. एवरीवन, टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करें। आई होप मेरी आवाज सबको आ रही होगी ना। मैं यहाँ से रिप को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे हमें काम करना है, और वो है आपका ओएसपीएफ प्रोटोकॉल। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल नाउ यहाँ पे मैं इन राउटर्स को एडवर्टाइज करने वाला हूँ इन ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट। सबको याद है ओएसपीएफ के अंदर हम एरिया क्रिएट करते हैं एवरीवन। ओएसपीएफ के अंदर हम लोग एरिया क्रिएट करते हैं, और सबसे पहले हमें क्रिएट करना होता है एरिया 100, राइट। एरिया 100 आपका होता है बैकबोन एरिया, क्यों? Zero area zero. एरिया 0। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे मुझे इन राउटर्स को एडवर्टाइज करना है ओएसपीएफ एरिया। सबसे पहले आपको एरिया 0 क्रिएट करना होता है। एरिया 0 को हम कहते हैं ट्रांजिट एरिया, या एरिया 0 को हम कहते हैं क्या, बैकबोन एरिया। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इन सारे डिवाइसेस को, राउटर को, इन दोनों राउटर्स को और इन फाइबर, इस फाइबर डिवाइस को ओएसपीएफ के एरिया 0 में एडवर्टाइज कैसे करते हैं। इन सारी डिवाइस को एडवर्टाइज करने वाला हूँ इन ओएसपीएफ एरिया 0। राउटर पे तो आपको टास्क पता है। मैं नो राउटर ग्रिप की कमांड को पहले यूज करता हूँ, नो राउटर ग्रिप, और यहाँ पे मैं ओएसपीएफ इंप्लीमेंट करता हूँ। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 200 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, नेटवर्क 1.1.1.1 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। इस आउटसाइड राउटर पे मैं आ रहा हूँ, इस पे मैं रेड प्रोटोकॉल को यहाँ से हटा रहा हूँ, और मैं ओएसपीएफ को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0, और एक लूपबैक भी आपने यहाँ पे बनाया 2.2.2.2 वाइल्ड कार्ड मास्क एंड एरिया 0। आते हैं फाइबर डिवाइस पे। फाइबर को मुझे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना है। मैं ओएसपीएफ ऑप्शन पे जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है राउटर आईडी। राउटर आईडी कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। राउटर आईडी कॉन्सेप्ट पहला ऑप्शन होता है राउटर आईडी इलेक्ट करने के लिए। हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस आईपी आपकी एक्ट करती है एज अ राउटर आईडी। अगर आपने लूपबैक इंटरफेस क्रिएट किया है तो हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस आपका एक्ट करेगा एज अ राउटर आईडी। अगर आपने मैनुअल राउटर आईडी कॉन्फ़िगर किया है तो किसी भी लूपबैक इंटरफेस और किसी भी हाईएस्ट फिजिकल इंटरफेस का आपको नहीं जाएगा। राउटर आईडी हमें क्यों कॉन्फ़िगर करना होता है इनोस्पीएफ? इनोस्पीएफ क्या होता है, जब भी राउटर्स आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं वो राउटर आईडी के बिहाफ पे करते हैं, और जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होती है वो इन्फॉर्मेशन पहले एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपको इन ओएसपीएफ और राउटर आईडी आपको डिफाइन करती है। जैसे मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 20.20.20.20.20। ना आपको यहाँ पे एरिया क्रिएट करना है, और एरिया क्रिएट करने के बाद आपको नेटवर्क्स को उन एरिया के अंदर एडवर्टाइज करना है। मैंने आपसे कहा था इन सारे डिवाइसेस को हम लोग एडवर्टाइज करने वाले हैं इन ओएसपीएफ एरिया से। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि इन 40K फाइबर डिवाइस नेटवर्क्स को एरिया के अंदर एडवर्टाइज कैसे करते हैं। तो मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। अभी जो हमें क्रिएट करना है वो ओएसपीएफ का रेगुलर एरिया है जो आपको क्रिएट करना ही होता है। अगर आपको ओएसपीएफ डिजाइन में काम करना है तो ये एरिया क्रिएट करने होंगे, जैसे एरिया 0, 10, 20, 30, 40, 50। ये रेगुलर एरिया जो आपको क्रिएट करना ही होता है। तो अभी तो हमारा यही टास्क। बट अगर आपने सीजन नहीं, सीजन अगर आपने स्टडी किया होगा, सीजन के अंदर आपने ओएसपीएफ स्टडी किया होगा, तो ओएसपीएफ में कुछ स्पेशल एरिया कॉन्सेप्ट आते हैं। उसे कहते हैं एनएसएस एरिया और स्टब एरिया, नॉट सो स्टबी एरिया और स्टब एरिया। सुना है किसी ने कभी? अगर आपने नहीं भी सुना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सीजन का टॉपिक नहीं है। अगर आपने सीजन भी किया होगा तो आपने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा, एनएसएस एरिया स्टब। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। जो ओएसपीएफ कॉन्सेप्ट आप सीसीएनए और सीसीएमपी ट्रेनिंग में इंप्लीमेंट करते हो, सारे फीचर सारे ऑप्शन आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अभी हमारा टास्क है रेगुलर एरिया क्रिएट करना, जो आपको क्रिएट करना ही होता है। तो मैं यहाँ पे एरिया 0 क्रिएट करना चाहता हूँ। सिंटेक्स क्या है, 0.0.0.0। एरिया 0 में क्रिएट करना। अगर मुझे एरिया 10 क्रिएट करना होगा तो 0.0.0.10।
अगर मुझे एरिया 20 क्रिएट करना होगा तो 0.0.0. तो ये फॉर्मेट राउटर पे नहीं मिलता है, क्यों एवरीवन? Yes, sir. ये फॉर्मेट आपको राउटर पे नहीं मिलता, क्यों? प्रिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, ये नहीं ये मिलता है। फॉर्मेट एरिया आईडी एक नंबर के फॉर्म में क्रिएट करते हैं राउटर पे। राउटर पे नहीं होता है। हम्म। No. राउटर पे नहीं होता है ना प्रिया? सर एरिया आईडी कॉन्सेप्ट होता है। नहीं नहीं, ये फॉर्मेट सर नहीं, मैंने नहीं देखा ये राउटर पे। अब बताओ Yes, sir. सूरज, ये फॉर्मेट होता है सिस्को राउटर पे? मैं आपको दिखाता हूँ, ये फॉर्मेट होता है, ट्रेनर आपको बताता नहीं। ये देखो, ऑप्शन में होता है बट मैंने नंबर में क्रिएट किया हुआ देखा है। हाँ, जो भी डेसिमल ट्रेनर वैल्यूज आपका में होता है। है, जो भी आपका ट्रेनर आपने बताया, उसने आपको बताया। बताया था सर, याद नहीं मुझे, मेरी गलती है। और मेरे ट्रेनर ट्रेनर था ने आपका? बताया था। मेरे ओके, ट्रेनर ने सर बताया था। इट इज जस्ट कि मैंने प्रैक्टिस डेसिमल पे की है तो आई डिड नॉट रिमेम्बर इट। बट मेरे ट्रेनर ने दोनों ऑप्शंस बताए थे। ही वॉज अ गुड ओके, ट्रेनर। ओके। तो यहाँ पे आए ना, यहाँ पे एरिया 20 मुझे क्रिएट करना है। ओके बटन पे जा रहा हूँ, एरिया आपने क्रिएट किया। नाउ मैं नेटवर्क को एडवर्टाइज करना चाहता हूँ। नेटवर्क्स को मुझे एडवर्टाइज करना है। यहाँ पे आपके 200 200 200.0 10.1.13.0 मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। यहाँ पे नेटवर्क आपको दिख रहा है 200.200.200.0/24। तो इस नेटवर्क को मुझे एडवर्टाइज करना है एज पर डिजाइन एरिया। जितने भी एरिया आपने क्रिएट किए हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके जितने भी एरिया है उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे एरिया 0 में से एडवर्टाइज करना है एज पर अवर टास्क। तो मैं एरिया 0 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्लिक ऑन। मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ। यहाँ पे 10.1.23.0/24 और मैं इसको भी एडवर्टाइज करने वाला हूँ इन कोर्स पी ऑफ एरिया 0। आपने अप्लाई बटन पे क्लिक किया, आपने अप्लाई बटन पे क्लिक किया, डन। अगर मैं 48 आवर बॉक्स पे आ रहा हूँ और राउटिंग टेबल को चेक कर रहा हूँ, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल डेटा ऑन, राउटिंग टेबल ऑन। आई थिंक होस्ट भी अब थोड़ा स्लो होता है, तो ये आउटपुट आपको मिल जाए। ओके, लोडिंग टू फुल आपको दिख रहा है, मिल जाएगा। एक बार मैं फिर से वेरीफाई कर रहा हूँ, यस मेरे पास अपडेट आ रहा है। यहाँ पे 1.1.1 का जो अपडेट मुझे दिख रहा है और 2.2.2 उसका जो फ्लैग मुझे दिख रहा है, वो का मतलब क्या होता है? होस्ट ऑफ एरिया। तो टास्क सिंपल है, अगर आपको होस्ट कॉन्फ़िगर करना है इतना टास्क आप कर सकते हो। आपने एरिया क्रिएट किया, नेटवर्क्स को आपने एरिया के अंदर एडवर्टाइज किया, अप्लाई बटन पे क्लिक किया। अब अगर आपको ओएसपीएफ के बाकी ऑप्शन यूज करने हैं, जैसे रिप के अंदर आपने किया था, ओएसपीएफ के बाकी ऑप्शन अगर आप फैमिलियर है तो उन ऑप्शंस को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर मैं क्रिएट न्यू पे जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन क्या मिल रहा है? इंटरफेस। मैंने कोई इंटरफेस सेलेक्ट किया। अगर किसी इंटरफेस का बैंडविड्थ आपको चेंज करना है तो उसकी बैंडविड्थ या कॉस्ट आप कह सकते हो, उसकी कॉस्ट आपको चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हो। इंटरफेस पे आप ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो और यहाँ पे हेलो इंटरवल और डेट इंटरवल का, अगर आपको ओएसपी ऑफ हेलो पैकेट याद है, हेलो पैकेट, जब भी हेलो पैकेट एक्सचेंज होते हैं उसके अंदर सारे पैरामीटर के साथ साथ वो हेलो इंटरवल और डेट इंटरवल को भी मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो। नाउ एडवांस ऑप्शन पे मैं जा रहा हूँ। अगर आपको यहाँ पे किसी डिफॉल्ट डॉट को इंजेक्ट करना है, सिर्फ आपको इनेबल करना है ऑप्शन को। पैसिव इंटरफेस मैंने आपसे कहा था एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जिसको आप रिप ईआईजीआरपी और ओएसपीएफ में आप इम्प्लीमेंट कर। तो यहाँ भी पैसिव इंटरफेस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। रूट को आपको रिडिस्ट्रीब्यूट करना है तो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। एग्जाम्पल के लिए मुझे रिप प्रोटोकॉल को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, मैंने इनेबल किया, क्लिक ऑन अप्लाई। और ये आपका ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमृता, कनक, प्रिया, सूरज, विपुल, Yes, sir. एवरीवन क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस। नाउ अब हम बात कर रहे हैं क्या, बीजीपी प्रोटोकॉल। बीजीपी प्रोटोकॉल मुझे इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने सीखने की ट्रेनिंग की है तो आपको ये कमांड जो मैं रन करने वाला हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आपने सीजन किया होगा तो ये कमांड आपको क्लियर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर बीजीपी नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि बीजीपी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल आप इम्प्लीमेंट यहाँ पे 40 फावर बॉक्स के सिनारियो में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो R1 राउटर है मैं उसे यूज कर रहा हूँ इन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100। सो इन बीजीपी प्रोटोकॉल हमारे पास एएस नंबर ऑप्शन होता है। एएस नंबर मैं इस R1 को यूज कर रहा हूँ इन एएस नंबर 100। और ये फाइल डिफाइन, इसका मतलब मैं बीजीपी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ इन बिटवीन R1 एंड 48 फाइल डिवाइस। और ये दोनों डिवाइस डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम नंबर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे मैं ई बीजीपी कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। बीजीपी जब आप डिस्कस करोगे या स्टडी करोगे तो बीजीपी दो टाइप के होते हैं, आई बीजीपी और ई बीजीपी। तो अभी मैं इन दोनों डिवाइस को डिफरेंट एएस में यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं ई बीजीपी यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सिस्को राउटर पे बीजीपी कॉन्फ़िगर करना आसान टास्क है। अगर आपको सिस्को राउटर पे बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है, मैं उसको पहले हटा रहा हूँ, राउटर बीजीपी। और अगर आपको सिस्को राउटर पे बीजीपी इंप्लीमेंट करना आता है तो आप उसे 48 पावर बॉक्स पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कमांड यहाँ पे क्या है, राउटर बीजीपी, राउटर बीजीपी। और सबसे पहले आप किसकी डिमांड कर रहे हैं आपसे, लोकल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो R1 एज पर डिजाइन एज पर टास्क आपको दिख रहा है, R1 मैं यूज कर रहा हूँ इन ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 100। तो मैं यहाँ पे लोकल एस को टाइप कर रहा हूँ 100। यहाँ पे कमांड क्या होती है, बीजीपी किसी को ट्रस्ट नहीं करता। बीजीपी के अंदर आपको मैनुअल डिफाइन करना होता है नेबर को, किस नेबर के साथ आपको अपडेट एक्सचेंज करने हैं। तो यहाँ पे मैं नेबर कमांड यूज कर रहा हूँ। नेबर कौन है आपका, फाइबर डिवाइस 200 और ये फाइबर डिवाइस किस रिमोट एएस में, तो वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है वो फाइबर आपका एएस नंबर 200 में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो रिमोट एएस 200 कमांड होती है, रिमोट एस। अब आप नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर सकते हो, एग्जाम्पल के लिए 200 200 200 मास्क यहाँ पे कमांड होता है। एक लूपबैक आपने क्रिएट किया है 1.1.1.1, मास 255 255 255। मैंने आपसे कहा था अगर आपको सिस्को राउटर पे इम्प्लीमेंट करना आता है तो आप 48 पावर बॉक्स पे भी इम्प्लीमेंट करते हो। टास्क बहुत ही सिंपल है, आप देखें। तो मैं यहाँ पे बीजीपी पे जा रहा हूँ, बीजीपी में मैंने क्लिक किया। सबसे पहले वो किसकी डिमांड कर रहा है, लोकल एएस की। वही सिंटेक्स आपको यहाँ पे था, राउटर बीजीपी है, वही सिंटेक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे पहले आपको लोकल एएस डिफाइन करना हो। आपके टास्क के हिसाब से जो पावर डिवाइस है वो एएस नंबर 200 में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोकल एएस क्या है आपका 200। बीजीपी के अंदर आपके पास राउटर आईडी कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे मैं राउटर आईडी कॉन्फ़िगर करता हूँ 22.22.22.22। और यहाँ पे आपने नेबर कमांड यूज किया था, वही कमांड यहाँ भी है आपके पास, नेबर कमांड क्रिएट में। तो मेरा नेबर कौन है, राउटर डिवाइस 200.200.200.10। और रिमोट एएस वहां पे क्या चल रहा है, 100। क्लिक ऑन। अब आप नेटवर्क्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं 200.200.200.0/24। एक और नेटवर्क आपके पास है 10.1.23.0/24। क्लिक ऑन अप्लाई। डन। डन बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। बीजीपी के अंदर पहली वेरिफिकेशन कमांड क्या होती है, बीजीपी के अंदर पहली वेरिफिकेशन कमांड क्या होती है, शो आईपी बीजीपी समथिंग, राइट। रूट्स, नेबर रूट्स टाइप शो का। आईपी बीजीपी समथिंग। आपको यहाँ मैसेज क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे मैसेज दिख रहा है बीजीपी नेबर। और बीजीपी के अंदर जब आप सिस्को राउटर पे काम करते हो पहली वेरिफिकेशन कमांड क्या होती है, शो आईपी बीजीपी समथिंग, नेबर टेबल स्टैब्लिश हुआ है। तो ये आपका नेबर है, बीजीपी वर्जन 4 चल रहा है आपका AS200। और यहाँ स्टेट और प्रीफिक्स में अगर आपको कोई भी नंबर दिख रहा है इसका मतलब नेबर रिलेशनशिप फॉर्म हो। अगर यहाँ पे आइडियल दिखता, यहाँ पे एक्टिव दिखता, तो नेबर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ फाइबर डिवाइस पे, फाइबर डिवाइस पे। और यहाँ पे मैं राउटिंग टेबल चेक कर रहा हूँ, गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल। यहाँ पे मोस्टली अपने दिख रहा है वेट। अच्छा वेट, मुझे डिलीट करना है। राउटिंग टेबल के अंदर आपको ओएसपीएफ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ओएसपीएफ का जो एडी वैल्यू होता है वो होता है 110 और बीजीपी का ओएसपी, यहाँ पे बीजीपी हम यूज कर। तो इसको मैं हटा रहा हूँ।
और बीजीपी प्रोटोकॉल मैंने यहाँ पे रन किया। अगेन आते हैं यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। आपको अपडेट यहाँ पे दिख रहा है, आपको अपडेट यहाँ पे दिख रहा है 1.1.1 और उसका फ्लैग या कोड आपको क्या दिख रहा है, बी का मतलब क्या होता है, बीजीपी प्रोटोकॉल। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो शो आईपी राउट, तो आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है 10.1.13.0 के। और ये आपकी टॉपिक है, अमृता, कनक, प्रिया, सूरज, विपुल, ये आपका टॉपिक है राउटिंग इम्प्लीमेंटेशन। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर है। यस यस Sir. नेक्स्ट टॉपिक हमें नेट स्टार्ट करना चाहिए, बट नेट से पहले हम बात करें क्या, फायरवॉल पॉलिसी। पहले हम फायरवॉल पॉलिसी डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे नेट। क्यों? क्योंकि नेट के अंदर आपको डिस्कस करना होता है फायरवॉल पॉलिसी नेट, और उसके पहले आपको पता होना चाहिए क्या, फायरवॉल पॉलिसी। तो टॉपिक को यहां से हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके एवरीवन, यस सर। Okay. Sir. यहाँ इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। टॉपिक को यहाँ से न्यू टॉपिक फायरवॉल पॉलिसी हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। मैं Okay. रिकॉर्डिंग सर ऑन मेरा हो एक डाउट गया ना? था। one query. हम्म, दिस फायरवॉल अभी क्या मेरे पास जो रिडंडेंट फायरवॉल है, सो ये जो हमने फायरवॉल सेटअप कर रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, रूटिंग कर रहे हैं, सो अभी रिडंडेंट फायरवॉल में सेपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो इसको एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करने का ऑप्शन होता है ये सेम एक्सपोर्ट और कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे एक्सपोर्ट काम और करते हैं? इंपोर्ट। जैसे अभी रिडंडेंट फायरवॉल में भी हमको सेम कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, आपका जो फायरवॉल डिवाइस आप कह रहे हैं कि जो अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, हाँ, ये रिडंडेंट में करना है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो दो कॉन्फ़िगरेशन अभी फायरवॉल मैंने है यहाँ मेरे पे। पास, वो हाँ ठीक है ठीक रिडंडेंट। हाँ। है। एक वेंडर है ये। हाँ जी। एक वेंडर की बात करो ना अपनी, हाँ, रेडियन वेंडर का फायरवॉल। है अभी। एक प्रोजेक्ट में मेरे पास दो फायरवॉल है। दो फायरवॉल में अभी दोनों रिडंडेंसी पर्पस, अगर एक डाउन हो है तो दूसरा फायरवॉल अच्छा, से। आप रिडंडेंसी कह रहे हो आप। ठीक है हाँ ठीक जी, है हाँ ठीक जी। है। हाँ ठीक है। सो जस्ट अच्छा। कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अब मेरे हम्म, टाइम सेविंग का भी देख रहा था एक्चुअली। इसमें अभी जो जितना हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, ये हम्म। सारा कॉन्फ़िगरेशन फिर दूसरा फायरवॉल में भी सेपरेट मैनेजमेंट पोर्ट से कनेक्ट करके करना पड़ता है। पूरा एक सेम टाइम ले लेगा, जैसे इसको करने के लिए मैं मान लीजिए हाफ डे लगा कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए। सो अच्छा, ये आपके पूरा पास दो फायरवॉल डिवाइस है आप कह रहे हो, हाँ और वहां पे आप फेलओवर यूज कर रहे हो, हाई अवेलेबिलिटी, आप रिडंडेंसी वहां पे यूज कर रहे हो, राइट? हाँ हाँ जी। ठीक है ठीक है। तो आप कह रहे हो कि एक फायरवॉल पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, लैन इंटरफेस, वैन इंटरफेस, पॉलिसी वगैरह सारा कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, तो हाँ फिर जी। मुझे दूसरे फायरवॉल बॉक्स पे कॉन्फ़िगर करना होगा, यही कह रहे हो आप? हाँ जी। नहीं, अगर से ये फेलओवर का पार्ट है, नहीं करना होगा। ओके। अगर ये अगर ये रिडंडेंसी का पार्ट है, अगर ये फेल ओवर का पार्ट है, हाँ। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप इस बॉक्स पे करोगे वो सारी कॉन्फ़िगरेशन एज एज इट इज चली जाती है यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि वो जो दूसरा ऑटोमेटिक फाइवर डिवाइस, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। हाँ क्योंकि जो दूसरा फाइवर डिवाइस होता है वो पूरी तरह से कॉपी होता है फाइवर बॉक्स वन का। ओके। ठीक है, ये आपका फेल ओवर में होता है। हम डिस्कस करेंगे हम्म। जब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट ओके पे जब हम ओके। बात ओके ओके सर। सर एक मेरा डाउट था, अभी जो हाँ हमने हाँ फायरवॉल इम्प्लीमेंट किया है टोपोलॉजी में, हाँ इस टोपोलॉजी में, हाँ। तो ये एज ए L2 फायरवॉल यूज कर रहे हैं कि हम L3 फायरवॉल यूज कर रहे हैं? राउटिंग राउटिंग किस पे इम्प्लीमेंट करते हैं हम लोग? हम राउटिंग तो राउटिंग L3 राउटिंग किसका फायरवॉल पे फीचर कर है? रहे हैं। राउटिंग किसका फीचर है? L3, L3 का फीचर है, राइट? L3 का। तो ये हम्म। फाइवर आपका L3 फाइवर डिवाइस। ओके, ठीक है। अगर ये L2 होता, L2 का मतलब आप उस पर हम्म। राउटिंग का फीचर, राउटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं, सूरज। ओके वो जो ओके। स्टैटिक डिफॉल्ट एडमिन आपको दिखे वो दिखेंगे ही नहीं। अगर हम्म। मुझे राउटिंग के सारे टैब दिख रहे हैं, इसका मतलब ये L3 फाइवर डिवाइस। ओके ओके। अभी जैसे हमने यहाँ पे BGP AS100 कॉन्फ़िगर किया R1 हाँ। पे, और हम्म, AS200 हमने फोर्टिनेट पे कॉन्फ़िगर किया, तो हमें हम्म। सेम AS200 R2 पे कॉन्फ़िगर करना होगा, या मतलब वो फिर से नहीं नहीं, दूसरी ये मैंने, कनेक्टिविटी करने देखिए सूरज पड़ेगी सूरज, नहीं अपने को? ऐसा नहीं है, ऐसा आप इसको ऐसे हम्म। समझिए कि मैंने आपको सिंटेक्स हम्म। बताया। मैंने आपको सिर्फ ओके। सिंटेक्स, रियल ऐसे काम नहीं करता है ना। हम्म। रियल नेटवर्क हम्म। ऐसे, मैं आपको सिंटेक्स बता रहा हूँ कि अगर आपको फाइबर के साइड से अगर बीजीपी कॉन्फ़िगर करना हो, राउटर के साइड से आपको हम्म। कॉन्फ़िगर करना हो, तो ये ऑप्शन आपके पास है।
ठीक है, मैं ओके ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ओके उसे R2 पे भी बीजीपी आप यूज करिए, नहीं। मैंने आपको ओएसपी हम्म बताया, सिर्फ ओएसपी ऑफ एरिया जीरो ओके मैंने यूज किया, बट यहाँ पे एरिया 10 भी तो हम्म होता है, एरिया 20। मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं मल्टीपल एरिया की प्रैक्टिस यहाँ पे करता तो इतना पोर्शन में एरिया जीरो में हम्म पार्टिसिपेट करता, इतना पोर्शन एरिया बराबर 10, तो भी मैं काम कर लेता, हम्म राइट। मैं आपको यस बता रहा यस हूँ 48 फावल ब्लॉक्स पे अगर आपको ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करना हो, रेप कॉन्फ़िगर करना हम्म हो, बीजीपी आपको कॉन्फ़िगर करना हो, आप कर सकते। तो प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ओके यहाँ पे 3 डिवाइस ली, ठीक है। 48 ओके फावल सर ब्लॉक ओके से ओके मैंने बीजीपी, और मैंने कंसीडर किया कि ये दूसरा आईएसपी है जो डिफेंस ऑटोनॉमस सिस्टम हम्म में पार्टिसिपेट कर रहा है, और जो मेरा हम्म इंफ्रा है वो एस नंबर 200 पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ ओके पे ई बीजीपी इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे क्या जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है वो फॉलो करना होगा, जो अभी हमने ग्राफिकली किया। ओके सर। और जैसे हमको IBGP कॉन्फ़िगर करना हो तो वहाँ पे भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा अपने को? आई तो आईबीजीपी का सिंटेक्स क्या होता है, आईबीजीपी का मतलब होता है जो लोकल एएस है, जो आपका लोकल एएस हम्म होता है वही आपका रिमोट एएस भी होता है, यानी ये भी आपका फाइवर भी क्या ये होगा, सेम ही एएस होता है नंबर। सेम 100 हाँ। हम्म हाँ। तो जब आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करोगे, जब आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको रिमोट एएस क्या टाइप करना होगा, 100। और अगर आप फाइवर पे हम्म कॉन्फ़िगर कर रहे हो, अगर आप फाइवर पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो यहाँ पे लोकल एएस, यहाँ पे लोकल एएस आपने 100 दिया फॉर एग्जाम्पल, और ओके रिमोट सर एएस भी क्या दिया आपने, 100। 100 ही रहेगा। ओके सर सिंटेक्स आपको समझना है, ठीक है, कि बीजीपी ओके ओके ओएसपीएफ को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके ओके। सर नेटवर्क को एडवर्टाइज कैसे करते हैं ये सिंटेक्स मैंने बताया। यस सर जैसे आप राउटिंग स्टडी करते हो, 3 राउटर लेके आप वहां पे इम्प्लीमेंट करते हो, 3 राउटर लगा के 4 राउटर लगा के आप ओएसपीएफ का डिजाइन बना लेते हो, राइट। एआईआरपी का हम्म डिजाइन आप बना लेते हो, वही मैंने यहाँ पे यस ट्रांसफर फॉर्म किया। ओके मैंने तीन तीन L3 डिवाइस लिया, उनके बीच में मैंने स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग, वेब, ओएसपीएफ और बीजीपी को इम्प्लीमेंट करके दिया। ओके सर यस एवरीवन, टॉपिक को यहाँ से हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर गाइस। थैंक यू सर थैंक यू। बाय।